हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक त्रिपाठी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कोड कैंपर्स में, जहां पे हमने पिछले लेक्चर्स में हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना सीख लिया है और वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स भी हमने पढ़ लिया है। तो आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। तो आज हम ऑपरेटर्स की डेफिनेशन देखेंगे और आगे आने वाले लेक्चरों में हम ऑपरेटर्स के टाइप को पढ़ेंगे और स्कैनर को भी हम पढ़ेंगे। तो जैसे ही हम ऑपरेटर और स्कैनर कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। और प्रोजेक्ट्स के बाद मैंने आपके लिए क्विज भी बना रखी है और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी बना रखे हैं। तो वो सब हम करेंगे इस मॉड्यूल को ख़त्म करने के बाद। तो हम चलते हैं, अभी देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद फिर हम आने वाले लेक्चरों में ऑपरेटर्स के टाइप को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स इन जावा, इन एन ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल और कीवर्ड यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। कल हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के विषय में पढ़ा था, तो उन्हीं वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पे हम ऑपरेटर्स का यूज करना आज सीखेंगे। Operators are the building blocks of expressions and are used to perform actions like arithmetic, comparison, assignment, logical operations. ये सब क्या है? ये ऑपरेटर्स हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 5, इंट सम इज इक्वल टू a प्लस b, जहाँ पर प्लस क्या है? एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। चलते हैं अपने इंटेलिजे आइडिया के अंदर और वहाँ पे देखते हैं कि ये इंट a इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 5, इसमें ऑपरेटर्स का कैसे यूज होना है। मैं आ चुका हूँ अपने इंटेलिजे आइडिया के अंदर, जहाँ पर मैंने कल आपको डेटा टाइप्स बताया था। आप देख सकते हैं ये वही कोड लिखा हुआ है। मैं इसको हटाऊंगा और सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो लिखेंगे। क्या लिखते हैं? पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्ग्स। और अगर मुझे अपना नाम प्रिंट करना है या हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो ठीक है, फिर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में अंदर डबल कोट्स के अपना नाम लिख दूंगा या हेलो वर्ल्ड लिख दूंगा। तो मेरा नाम या हेलो वर्ल्ड मैं जो भी प्रिंट करना चाहता हूँ वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मुझे अभी ऐसा कुछ प्रिंट नहीं करना है। हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स। तो मैं लिखता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 10 और एक और वेरिएबल बनाता हूँ। इंट इंट बी इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 20। इंट बी इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 20। अब मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि ये इंट क्या है। ये है डेटा टाइप। ये क्या बता रहा है कि जो हमारा डेटा टाइप है वो इंटीजर है। और ये ए क्या है? ये ए है वेरिएबल। ये क्या बता रहा है कि मेमोरी में एक ए नाम का वेरिएबल बन गया है जिसने क्या वैल्यू स्टोर कर रखी है? 10। ठीक उसी तरीके से इंट बी है, इंट बी इज इक्वल टू 20। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाना चाहता हूँ जिसको मैं कहता हूँ इंट इंट सम इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैं कहता हूँ इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब आप एक बात समझो, मैंने आपसे कहा कि ये ए क्या है। सो आपने मुझसे कहा कि सर ये ए जो है वो वैल्यू स्टोर करता है, यानी कि जो हमने 10 वैल्यू दिया हुआ है वो कहाँ स्टोर हुई है? वो ए में स्टोर हुई है। और ये 20 क्या है? ये 20 भी एक वैल्यू है जो किस में स्टोर हुई है? बी में स्टोर हुई है। ठीक उसी तरह ये ए और बी का सम है ना? ए प्लस बी क्या है? ये सम ही तो है ना? और ये वैल्यू किस में स्टोर होगी? ये सम नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी। जैसे यहाँ पे ए वेरिएबल है, यहाँ पे बी वेरिएबल है, वैसे यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल बना रखा है जिसका नाम हमने रख दिया है सम। मैं चाहूँ तो इसका नाम कुछ और रख सकता हूँ, नम रख सकता हूँ, अभिषेक रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, जो मेरा मन होगा मैं वो नाम रख सकता हूँ। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये ए क्या है। ये जो ए मैंने यहाँ पे ये ए लिख रखा है, ये ए क्या है? इस ए को हम कहते हैं ऑपरेंड। इस ए को, मैं इस वाले ए की बात कर रहा हूँ, इसको कहते हैं ऑपरेंड। और ये जो बीच में हमने प्लस का साइन लगाया हुआ है इसको कहते हैं ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑपरेटर।
और ये जो भी यहाँ पे लिख रखा है इसको भी कहते हैं ऑपरेंड, यानी कि इसमें हमने दो ऑपरेंड और एक ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। ए क्या है, ए ऑपरेंड है, प्लस क्या है, वो ऑपरेटर है, और बी क्या है, वो भी ऑपरेंड है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए प्रिंट कर दो, किसको, आप मेरे लिए सम को प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सम। क्या आप आउटपुट गेस कर सकते हैं? आउटपुट गेस कर सकते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आउटपुट क्या आएगा। सो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तब मैं ये देखता हूँ कि मेरे आउटपुट स्क्रीन पर 30 प्रिंट हो चुका है। अब ये 30 क्यों आया? क्योंकि मैंने इंट ए इज इक्वल टू 10, ए की वैल्यू मैंने 10 रखी है, बी की वैल्यू मैंने 20 रखी है। फिर मैंने कहा कि भाई आप एक सम नाम का वेरिएबल बना दो जिसमें ए और बी का ऐड स्टोर कर दो, और उसके बाद मैंने उसी सम को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में ए को प्रिंट किया था, बी को प्रिंट किया था, है ना, इंट ए प्रिंट किया था मैंने, बाइट बी प्रिंट किया था, ऐसे लॉन्ग को प्रिंट किया था, फ्लोट एफ को प्रिंट किया था। सो ऐसे ही मैं आज इंट सम को प्रिंट करूंगा। तो सम ने क्या वैल्यू स्टोर कर रखी है, ए और बी का एडिशन, वो सम ने स्टोर कर रखी है। तो जब मैं सम को प्रिंट करूंगा तो जो एडिशन ए प्लस बी का होगा 30, वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं ए और बी की वैल्यू को चेंज करता हूँ, चलो मान लो मैंने इसको कर दिया 15 और 20 को कर दिया 19, और फिर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आउटपुट क्या आ चुका है, 44, यानी कि दोनों का सम अब चेंज हो चुका है, और दोनों का सम क्या प्रिंट हुआ है, 44 प्रिंट हुआ है। सो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको, मैं बता रहा था ऑपरेटर्स के विषय में। सो यहाँ पे ये जो प्लस लगाया है ये क्या है, ऑपरेटर। और यही मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जैसे जैसे मैंने ए को डिफाइन कर रखा है, साथ ही साथ मुझे एक वैल्यू और डिफाइन करनी है। मैं कहता हूँ कि मैं इंट सी भी डिफाइन करूँगा, और मैं इंट सी इज इक्वल टू वैल्यू रखूँगा 17। इंट सी की मैं वैल्यू रखूँगा 17, लेकिन अभी के लिए मैं इंट सी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, मतलब मैं इंट सी को प्रिंट नहीं करना चाहता, और ना मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में ये कोई भी या किसी भी तरीके का एरर लाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। कमेंट आउट के लिए यहाँ पे स्लैश साइन का हम यूज़ करेंगे। कीबोर्ड में आप देख सकते हैं जिस बटन पे आपके क्वेश्चन मार्क का साइन बना हुआ है, शिफ्ट के जस्ट बगल, उसका हम अगर वो हम 2 बार प्रेस करेंगे, ये 2 लाइनें बना देंगे स्लैश वाली, तो वो कमेंट आउट हो जाएगा, यानी ये इंट सी जो है अब ये कंपाइलर रीड नहीं करेगा, ये कंपाइलर अब इसको रीड नहीं करेगा। और अगर अब मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो कंपाइलर सी को भी रीड करने लगेगा। लेकिन मैंने सम में स्टोर क्या कर रखा है, मैंने सम में केवल ए प्लस बी का एडिशन ही स्टोर कर रखा है। सो सी से मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तो सी मुझे एरर देगा, और ना ही सी से कोई ऑपरेशन में हमारे जो 44 रिजल्ट आ रहा है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसी को ए प्लस बी प्लस सी कर देता हूँ तब मेरा रिजल्ट जरूर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बार 15, 29 और 17 तीनों का ऐड प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे बी के ऐड को प्रिंट नहीं करना, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से बी को हटाऊँगा, सबसे पहले मैं यहाँ से बी को हटा दूंगा। और अब प्रोग्राम खैर बी अगर लिखा भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन चलो फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये कोई भी एरर ना मुझे दे या इससे कोई भी मुझे प्रॉब्लम ना हो, तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। जब मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा तो इससे ना ही कोई एरर आएगी और ना ही कंपाइलर इसको टोटली इग्नोर कर देगा। अगर मैं अपने सम के नीचे कुछ भी ऐसे रैंडम चीज़ें लिख दूँ और मैं उसको रन कर दूं, तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर नॉट अ स्टेटमेंट नाम का एक एरर आया हुआ है। लेकिन अब आप ये समझो कि मुझे ये चीज़ लिखनी ही है, मान लो कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको मुझे लिखनी ही है, और अगर मैंने लिख दिया तो कंपाइलर एरर दे देगा। तो ऐसी स्थिति में मैं ये चाहूँगा कि कंपाइलर इसको इग्नोर करे, लेकिन ये लिखा रहे हमारे प्रोग्राम में। तो इसके लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं, और मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। फिर जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि
कोई भी एरर नहीं आएगा और 32 हमारा एडिशन जो है वो 32 आ गया और 32 प्रिंट हो चुका है। 32 क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि मैंने इस बार सम में a प्लस सी की वैल्यू डाल रखी है, इसलिए 32 प्रिंट हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने बनाया एक फ्लोट। फ्लोट के लिए कल मैंने बताया था कि फ्लोट किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है, डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है। मैंने कहा कि फ्लोट एच इज इक्वल टू कितना हो गया, ले लेते हैं 15.5। और फ्लोट की वैल्यू जब हम स्टोर करते हैं तो हमें यहाँ पे f लिखना पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा, कल मैंने बताया था। और दूसरी मैं वैल्यू एक ले लेता हूँ इंट 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 एम इज इक्वल टू, मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 10। हाँ 10 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये फ्लोट वाली वैल्यू जो है ना 15.5, उससे मैं इंटीजर m इज इक्वल टू 10 को माइनस करना चाहता हूँ, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फ्लोट बनाऊंगा। फ्लोट क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है कि जब 15.5 में से 10 घटेगा तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए डेसिमल नंबर में। तो मैं एक फ्लोट बनाऊंगा। मैंने एक फ्लोट बना दिया और उस फ्लोट का नाम रख दिया मैंने लेट्स से डी। फ्लोट का नाम क्या रख दिया मैंने, डी इज इक्वल टू एच प्लस एम। लेकिन मुझे तो निगेटिव माइनस करना है ना, तो मैं प्लस क्यों करूंगा, मैं माइनस कर दूंगा, एच माइनस एम। और फिर मैं इसको प्रिंट करूंगा। तो अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि 32 के साथ 5.5 भी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ये 5.5 यहाँ पे क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि 15.5 में से ये जो 10 है वो माइनस हो गया है। यानी कि जब हमें प्लस माइनस जैसा कुछ भी प्रिंट करना है, सबसे पहले तो जितनी संख्या से जो घटाना है सबसे पहले तो उसको डिफाइन कर लेंगे। जैसे मैंने फ्लोट एच को डिफाइन कर दिया कि मेरे पास एक नंबर है 15.5। फिर मुझे दूसरा नंबर चाहिए, क्योंकि माइनस या प्लस करने के लिए दूसरा नंबर भी तो चाहिए ना। तो वो दूसरा नंबर मैं इंट फ्लोट बाइट किसी में भी बना सकता हूँ। सबकी मैंने आपको रेंज बता रखी है कि जिस चीज़ की रेंज है मैं उसको यूज कर लूँगा। लेकिन आमतौर पे आप इंटीजर का यूज करना, इंटीजर से सारे काम बन जाते हैं। बाइट वाइट का यूज हम बहुत कम करते हैं। हम इंटीजर, अब उसके बाद इन दोनों का माइनस स्टोर करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, कोई तो वैल्यू चाहिए जो इनके माइनस को स्टोर करेगा, माइनस वाला जो रिजल्ट आएगा। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे डी बना दिया। ये डी क्या करेगा, वो एच माइनस एम की वैल्यू को स्टोर करेगा। अब ये एच माइनस एम की वैल्यू को स्टोर कौन कर रहा है, डी स्टोर कर रहा है। तो मैं इसके रिजल्ट के लिए, एच माइनस एम के रिजल्ट के लिए मैं प्रिंट क्या करूँगा, मैं डी को प्रिंट करूँगा, क्योंकि मुझे वही तो रिजल्ट चाहिए ना। मैंने यहाँ पे डी को प्रिंट कर दिया और डी की वैल्यू 5.5 यहाँ पे आ गई है। अब मैं यहीं पे एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट बनाता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और वहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ। अब डबल कोट्स के अंदर जो लिखूंगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पर, ये हम जानते हैं। तो मैं लिखूंगा दी सब्ट्रैक्शन द सब्ट्रैक्शन ऑफ माइनस एम एच माइनस एम इज इक्वल टू, है ना, एच माइनस एम इज इक्वल टू। अब मैंने क्या बताया था आपको कि मैं जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा वो चीज एज इट इज वहां पे प्रिंट होगी आउटपुट स्क्रीन पर। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो द सब्ट्रैक्शन ऑफ एच माइनस एम इज इक्वल टू 5.5, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। अब मैंने आपको एक चीज और बता रखी थी, अगर आपको याद हो तो, कि जब आप यहाँ पे ln का यूज करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट लाइन मिल जाएगी। आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन मिली हुई है, इसीलिए ये 5.5 नीचे प्रिंट हो रहा है। इस ln से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। इस ln को मैं हटा भी दूं अगर, और मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, तब भी इस आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इसके नीचे तो कोई वैल्यू मैंने ली ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं है, तो नेक्स्ट लाइन क्यों मिलेगी? और नेक्स्ट लाइन मिलेगी भी तो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमने नीचे कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां से ln को हटा दूं और फिर इस प्रोग्राम को रन करूं,
तब आप देखेंगे कि ये 5.5 कहाँ प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो प्रिंट स्टेटमेंट का हम रिजल्ट को शो करवाने के लिए भी यूज करेंगे, जैसे द सब्ट्रैक्शन ऑफ h माइनस एम इज इक्वल टू 5.5। तो आपको इतनी बातें ऑपरेटर्स में समझ में आई होंगी कि ऑपरेटर्स का यूज हम क्यों करते हैं। ऑपरेटर्स का यूज हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप के लिए ही तो करते हैं। पहले डेटा टाइप और वेरिएबल को हमने पढ़ा, क्योंकि ऑपरेटर्स का ही तो यूज करके हम ऑपरेशंस करेंगे ना। सो अब चलते हैं अपनी नोट्स के अंदर और वहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ था, इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल टू 5, इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। आप आसानी से बता सकते हैं कि इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आएगा। इस प्रोग्राम का रिजल्ट आएगा, जब मैं सम को प्रिंट कर दूंगा तो इस प्रोग्राम का रिजल्ट आएगा 15। अब मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि ये जो ए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये ए क्या है, ये ए है ऑपरेंड, ये ए क्या है ऑपरेंड है। ये प्लस क्या है, ये प्लस ऑपरेटर है, और यहाँ पर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। इस प्लस को क्या कहते हैं, ये प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर है। और ये बी क्या है, ये बी भी ऑपरेंड है, जैसे ए ऑपरेंड है वैसे बी भी ऑपरेंड है ना। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा पे। सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावा में हम ये देखेंगे कि जावा में मेनली 8 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। कितने ऑपरेटर्स होते हैं, 8 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें पहला ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और इसका यूज हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए करते हैं। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस की जब बात आएगी तब हम किस चीज़ का यूज करेंगे, तब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर क्या क्या आता है, प्लस माइनस इनटू, और ये डिवीजन का साइन है, और यहाँ पे एक साइन लगता है मॉडुलस का। हो सकता है आपको मॉडुलस के विषय में ना पता हो, तो मैं मॉडुलस का भी अभी कोड लिख के आपको बताऊंगा कि ये क्या है। तो प्लस आप जानते ही हैं कि जब दो ऑपरेंड होंगे ए प्लस बी, या 3 ऑपरेंड, 4 ऑपरेंड, जितने भी ऑपरेंड होंगे, अगर हमें उसका सबका एडिशन प्रिंट करना है तो हम प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे, जिसको हम यहाँ पे एडिशन बोल रहे हैं। ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। उसके बाद अगर हमें माइनस करना है तो हम माइनस वाले ऑपरेटर का यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का, और डिवाइड करना है तो डिवाइड ऑपरेटर का यूज करेंगे। और इस मॉडुलस का यूज हम क्यों करेंगे, इस मॉडुलस का यूज हम करते हैं रिमाइंडर के लिए। जैसे मैं अगर 2 और 3 में डिवाइड लगाऊंगा तो एक वहां पे रिमाइंडर बचेगा ना, 2 वन ज़ा 2, 1 टाइम जाएगा, है ना। तो 3 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक बचेगा ना। तो ये मॉडुलस क्या करता है, ये उसी रिमाइंडर को प्रिंट करता है, यानी कि एक जो रिमाइंडर बच रहा है ना, उसे ही ये प्रिंट करेगा। तो आज के लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिया है, और कल हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स के टाइप। और 8 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो 8 टाइप के ऑपरेटर्स को हम लेक्चर बाय लेक्चर आपको डिफाइन करके बताएंगे, और इंटेलिजे आइडिया पे सारे ऑपरेटर्स के कोड लिख के दिखाएंगे कि कौन से ऑपरेटर्स को कैसे यूज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने ऑपरेटर्स पार्ट 2 के साथ।